बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बाकी जितनी वीडियोस हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सराहा, आपने कमेंट्स दिए। और आज जिस वीडियो पे मैं बात करने जा रहा हूं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। हमारा मुआशरा तो इस टॉपिक पे बात करने की इजाज़त भी नहीं देगा और अक्सर कहा जाता है कि ये गलत बात है, ये आम तौर पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए आजकल बहुत से लोगों को लूटा जाता है जो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसके लिए ना सिर्फ मुझे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मरीज़ों के फ़ोन आए। उन्होंने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब, आप कम से कम एक वीडियो ऐसी ज़रूर बनाएं, चाहे वो शार्ट ही क्यों ना हो, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के बारे के अंदर प्रॉपर तौर पे आगाह भी किया जाए, इसकी असल वजूहात को बताया जाए और इसका एक इंतहाई बेज़रर और मुस्तनद इलाज भी बताएं आप। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या है, मर्दाना कमज़ोरी क्या है। किसी भी मर्द का उसके तनासुर में इतनी शहवत ना आना कि वो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा न कर सके, इसे मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं और इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इस मर्ज़ का इलाज बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि सबसे पहले आप ये देखें, हमारे जिस्म का कोई भी ऑर्गन, कोई भी उज़्व हो, वो 4 टिश्यू से बना होता है, जिसमें नर्व सेल्स होते हैं, मस्कुलर सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं और कनेक्टिव सेल्स होते हैं। मतलब यह है कि उसके अंदर आसाब होते हैं, उसके अंदर उज़लात होते हैं, उसमें गुदद होते हैं और इलाक़ी मादा होता है। लेकिन इनमें से 3 जो इसके टिश्यूज़ हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपके शहवत को बरकरार रखने में। उनमें आसाबी खुलियात, उज़लाती खुलियात और कशरी खुलियात। जब तक ये तीनों के तीनों टिश्यूज़ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, तब तक आप की जो है सेक्सुअल सेहत कभी भी बरकरार नहीं रह सकती। कुछ लोग कहते हैं कि ये दवाई दे दो, एक दवाई दे दो तो इससे सेक्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई किसी दवाई का नाम लेता है, कोई किसी दवाई का नाम लेता है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक ये तीनों अज़ा अपने तौर पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये फंक्शन ठीक नहीं हो सकता। आसाब का काम क्या है? एहसास व अदराक करना। यानी आप जब भी अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, उसको देखते हैं, तो फौरी तौर पर आपके जहन के अंदर जो है वो एक सेक्स के लिए ख्वाहिश पैदा होती है। यानी ख्वाहिश पैदा करना और एहसास करना, ये आपके आसाब का काम है। ये आपके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है कि वो ऐसे हार्मोन्स जो है वो एक्सक्रीट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपका ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उज़लात का काम आता है कि आपके जिस्म में वहद ऐसे उज़लात हैं, यानी आपके पीनस के अंदर, आपके ज़ो तनासुर में जो सिकुड़ते और फैलते हैं, और सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत उनके अंदर, उनमें मौजूद खून की नालियों और वरीदों की वजह से होती है। खून की नालियाँ जब खून से भर जाती हैं तो आपका तनासुर जो है वो अपनी असल हालत में आ जाता है, और इसके बाद जो वरीदे हैं उनके अंदर एक ये ठहराव पैदा हो जाता है, वो आने वाला खून जो है उसको वापस नहीं जाने देती, और इस तरह आपका कुदरती इंतशार हो जाता है। लेकिन खून की नालियों में खून को पुर करने का काम किसका है? आपके दिल और उज़लात का काम होता है। जब अगर आपका दिल ही मजबूत ना हो, आपके दिल के अंदर एक कुव्वत ना हो, तो खून की नालियों के अंदर कभी खून जो है वो पूरी तरह आ ही नहीं सकेगा, और इस तरह आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊं, वो है आपके टेस्टिकल्स का फंक्शन, जो कि आपका मादा मनविया पैदा करता है। अगर वो मादा मनविया पैदा ही ना कर रहा हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके जो है वो इरेक्शंस हो सके।
जब तक मादा मनमिया पैदा होकर आपके टेस्टिकल में स्टोर नहीं होता, तब तक आपके अंदर ख्वाहिश जिमा पैदा ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आते हैं अपने इसके असल इलाज की तरफ। मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊँ कि दौर हाजिर के अंदर जिस हद तक मर्दों की सेहत से खेला गया, शायद इससे पहले इसकी कभी मिसाल नहीं थी। आज जिसको देखो व्याग्रा की गोलियां और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और इसके इतने इफेक्ट होते हैं कि मरीज़ हमेशा के लिए नामर्द हो जाता है। अगर आप बाहर से उसे टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे देते हैं तो आपके टेस्टिकल्स अपना टेस्टोस्टेरोन पैदा करना बंद कर देंगे, फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा, आप हमेशा के लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। व्याग्रा की गोलियां आपको चंद दिन तो आपका मतलब हासिल कर लेती हैं, आपका मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट आप टोटली तौर पर आपको नामर्द करती हैं। तो क्यों ना फिर मैं आपको एक ऐसी अद्वियात के कम्बिनेशन बता दूं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, जो इंसान की ज़रूरत भी है। दोस्तों, आमतौर पे ये कहा जाता है कि थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई, 45 हो गई, 50 हो गई, कहा गया नहीं जी, अब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो गया है, अब आपके अंदर ये कमज़ोरी आनी ही आनी है। जिस तरह ख़वातीन जो है 45 साल की उम्र के बाद अब वो माँ नहीं बन सकती कि उनके अंदर ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उनके एग्स पैदा होना ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह मर्द जो है वो भी उम्र के एक हिस्से के बाद कमज़ोर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गलत बताया जाता है। मर्द 100 साल की उम्र का भी क्यों ना हो, वो औलाद पैदा करने की पूरी सलाहियत रखता है। मतलब ये है कि उसके अंदर मादा मनवी पैदा हो रहा होता है। सिर्फ हमें इसके बारे में गाइडलाइन नहीं है, ये हमें गलत बताया जाता है कि उम्र के साथ साथ आपकी कुव्वत कम हो जाती है। नहीं दोस्तों, अगर मर्द को प्रॉपर तौर पर दवा दी जाए, उसका दिमाग को कुव्वत मिले, उसको दिल को कुव्वत मिले, उसके टेस्टिकल्स को कुव्वत मिले, तो वह बिल्कुल अपने तमाम फ़राइज़ पूरी तरह अंजाम दे सकता है। और इन्हीं तीनों आज़ाए रईसा को ताकत देने के लिए मैं आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताता हूँ जिसको चाहे सारी ज़िंदगी भी खाते रहो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे 15 दिन या 20 दिन खाने के बाद छोड़ भी दो तो उसका साथ कम नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूँ है तो थोड़ा सा महंगा सा, तो दौर हाजिर के अंदर तमाम चीज़ें महंगी भी हैं। मेरा दिल भी चाहता है कि आपको ऐसी अद्वियात बनाऊँ कि आप घर में खुद बना सकें, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि इसके अंदर जो कीमती अज्जा हैं, जब हम पंसारी से वो ख़रीदने जाते हैं तो वो 2 नंबर अज्जा हमें दे देता है, और फिर कहा जाएगा कि प्रोफेसर साहब ने हमें दवा बताई, दवा भी बहुत महंगी थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट तो ज़ीरो रहा। लेकिन मोहतरम, दवा जो मैंने नुस्खा बताया वो तो ठीक होगा, लेकिन वो असली अज्जा असली नहीं मिल पा रहे। उसके जो जुज़ हैं, जो उसके अंदर अद्वियात पड़े, वो 1 नंबर नहीं मिलती, वो 4 नंबर मिलती हैं। तो बताइएगा उसमें मेरे बताने का क्या कसूर रहा, उसे मेरे नुस्खे का क्या कसूर रहा। मैं तो अपनी ज़िंदगी भर के तजर्बात आपको देना चाह रहा हूँ ताकि लुटेरों के हाथों से आप बच जाएं। तो दोस्तों, पहला नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, आप ये बना के रख लीजिएगा और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 1.5 महीना या 6 हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। चाहे शुगर के पेशेंट क्यों ना हो, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्यों ना हो, ये तमाम के तमाम ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके आज़ाए रईसा को कुव्वत देता है। ये बीमारी चाहे शुगर की वजह से हो, किसी लंबी बीमारी की वजह से हो, हार्ट की दिल की बीमारियों की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जिसके माँ-बाप असरात की वजह से आपका ये मसला जो है वो पैदा हो गया है और आप जो है अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में से कासिर हो रहे हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आप जब चाहें जाके बाज़ार से ये बनी बनाई दवाएँ इस्तेमाल ले आइए, इसे मिक्स कीजिए और इसके इस्तेमाल कीजिए, और सारी ज़िंदगी फिर मुझे दुआ दीजिएगा। आपको कभी किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब समझें कि कमज़ोरी आ रही है तो उस हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए दवाई इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी 1 चम्मच रात को ये खाते रहें और सारी ज़िंदगी भी खाते रहें तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप 100 साल की उम्र तक भी अपने ये फ़रज़ पूरे खुश असलूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। तो नुस्खा हाजिर खिदमत है। दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहरदार 100 ग्राम, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला 100 ग्राम, लबूब कबीर 100 ग्राम और जवाहिर मोरा किसी अच्छे दवाखाने का बना हुआ 3 ग्राम। इन चारों चीज़ों को पहले किसी भी बर्तन में मिक्स कीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके फिर वापस इन डब्बियों में डाल लीजिएगा और 1 चमची सुबह और 1 चमची रात को दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए।
आपको बहुत भी कमज़ोरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 हफ्ते इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना 15 दिन के अंदर या 10 दिन के इस्तेमाल से आपको मतलूबा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अर्ज़ करूँ, ये तिब्ब यूनानी का सदियों से पुराना तरीका इलाज है, जिसके आज तक इस नुस्खे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, और ये तिब्ब यूनानी को ही तुर्रे इम्तियाज़ हासिल है कि वह आपके अज़ाए रईसा को कुव्वत देता है, जिसकी बुनियाद पर आपकी ये कुव्वत कायम रहती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आपके मादा मनमिया को भी पैदा करेगा, ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा करेगा, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा कि वो अपने हार्मोन्स दे, LH हार्मोन्स दे, कि वो आपके टेस्टिकल्स के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा कर दे, और टेस्टिकल जो है वो अपने मादा मनमिया को पूरी तरह पैदा कर दे। ये आपके कल्ब को इतनी कुव्वत देगा कि वो आपके पीनस में मौजूद जो शरियाने हैं उनको खून से भर दे, और आपका इरेक्शन जो है वो 100% सही हो। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जिनमें इतनी इस्तात नहीं है कि इतनी महंगी अद्वियात इस्तेमाल कर सके, तो उनके लिए मैं एक सादा सा नुस्खा बताता हूँ, जो बहुत सादा भी है, बिल्कुल सस्ता है। आप घर में बना के इस्तेमाल कीजिएगा, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें है अकरकरा 10 ग्राम, लेकिन वो 1 नंबर लेना है। ये मैं आपको बता दूँ, बाज़ार में 2, 3, 4 नंबर भी मिलता है, लेकिन आप उससे पंसारी से कहिए कि मुझे 1 नंबर दवा दें अकरकरा, वो 10 ग्राम, और दूसरा है तुख्म रेहान 80 ग्राम। ये दोनों को फाइन पाउडर कर लीजिएगा, और 1 चम्मच चाय वाली सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी मर्दाना कुव्वत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, और आप जो है अपने हकूक़ ज़ौजियत जो है बहुत ही अहसन तरीके से पूरा करने लगेंगे, और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।